नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, केवीएस के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी सेकंड क्लास है। आई होप आप लोगों ने पहली क्लास देख ली होगी। अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप लोग पहली क्लास देख सकते हैं, उसके बाद आप ये जो सेकंड क्लास है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली क्लास थी उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखा था, ये वाला। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। इन चारों में से कौन सा डेफिनेट रूप से ट्रू होगा, ये हमें बताना है। देखो ध्यान से देखना, डेफिनेटली यहां पर बोला गया है, निश्चित रूप से। पहला वाला देखो, ऑप्शन ए, इसमें बोला है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। क्या कोई पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे और फिर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे और वो पॉजिटिव आएगा? ये वाली बात क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगी, नेगेटिव बनाएगा। लेकिन यहां पर क्या बना रखा है? पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे पहला वाला गलत है। दूसरा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर इंटू पॉजिटिव, उसने नेगेटिव बना रखा है। हमें पता है जब भी नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ होती है तो वो क्या बनाता है? पॉजिटिव बनाता है। और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ होती है तो भी क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। लेकिन यहां पर क्या बना रखा है? नेगेटिव बना रखा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे गलत। सी को करने से पहले हम डी को ट्राई कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या है? कोई एक नेगेटिव नंबर है और उसमें अगर हम जोड़ देते हैं किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो वो नेगेटिव बनाएगा। क्या ऐसा है? इसके हम बिल्कुल विपरीत जाकर, अपोजिट जाकर इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? इसने जो ट्रू बोला है ना, हम इसको फॉल्स बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम कोई एक नंबर लेते हैं नेगेटिव, छोटा नंबर मान लेते हैं, हमने -1 यहां पर ले लिया और यहां पर प्लस का साइन है, प्लस हमने लगा दिया। कोई भी पॉजिटिव नंबर यहां पर हम ले सकते हैं। हमने पॉजिटिव नंबर लिया 2 और 2 की पावर जब हम 2 करेंगे तो ये कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। तो इसकी जगह अगर हम 4 रख दें तो 4 और -1 कितना बनेगा? 3। लेकिन यहां पर जो नंबर आया है वो क्या आया है? पॉजिटिव। लेकिन इसने यहां पर क्या दे रखा है? नेगेटिव। तो हम बोलेंगे ये वाली बात भी क्या है? इसकी गलत है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी, यही वाला सही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये सही क्यों होगा। यहां पर दिया गया है कि नेगेटिव नंबर का अगर हम 4 टाइम्स करते हैं, यानी कि पावर 4 करते हैं, प्लस एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं और उसकी पावर नेगेटिव करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा। क्या ऐसा संभव है? चलो चेक करते हैं। हमें पता है कोई भी नंबर हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर उसकी पावर इवन है, सम है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा? पॉजिटिव नंबर बनेगा। जब पावर इवन में होती है तो हमेशा वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव नंबर बनाएगा। और यहां पर पॉजिटिव की पावर अगर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं 2 और उसकी पावर है -3, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिखते हैं 1/2 की पावर 3। 1/2 की पावर 3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहां से हमने क्या कर दिया है? इस वाली नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बना दिया है। लेकिन जब हमने इसको पॉजिटिव बनाया है तब भी ये क्या है? पॉजिटिव ही है। क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव है? नहीं है, पॉजिटिव ही है। तो यानी कि पहले भी पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव था और ये वाला भी पॉजिटिव ही आया है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या है? राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू पॉजिटिव वेयर a b एंड c आर इंटीजर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहां पर 3 इंटीजर दिए गए हैं, क्या क्या? a, b और c। और बोला है जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो प्रोडक्ट आया है वो पॉजिटिव आया है। चलिए हम सबसे पहले इनकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव कब कब आएगा। हम मान लेते हैं कि पहला नंबर भी पॉजिटिव रहा होगा, दूसरा भी पॉजिटिव रहा होगा और तीसरा भी पॉजिटिव रहा होगा। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी ना तो पॉजिटिव ही आएगा। सही बात है। चलिए एक बार हम क्या मान लेते हैं, यहां पर ए को नेगेटिव मान लेते हैं, तो दूसरा एक और नेगेटिव होना चाहिए। हम मान लेते हैं बी नेगेटिव है और एक को रहना चाहिए पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम बोलेंगे ये वाली बात भी सही है। यह हो सकता है ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो और सी नेगेटिव हो।
तब भी ये क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है ए तो नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो और सी भी क्या हो, नेगेटिव, तब भी ये क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। ये सारे के सारे केस हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, इसके अलावा और कोई भी केस नहीं हो सकता जब ए और बी और सी को मल्टीप्लाई करो और पॉजिटिव आ जाए। ये सारे केस हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। ये हमें वैसे तो नहीं बनाने हैं, बाकी मैंने समझाने के लिए बनाए हैं, बाकी आप लोगों के माइंड में चलना चाहिए ये सब कुछ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आइदर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव। इसने बोला है या तो बी या सी हमेशा पॉजिटिव होगा, इनमें से कोई एक पॉजिटिव होना ही चाहिए। लेकिन हमने एक केस देखा जिसमें बी, ना तो बी और ना ही सी पॉजिटिव है। कौन सा, ये वाला देखो। इस वाले में हमने बी को भी नेगेटिव लिया है और सी को भी नेगेटिव लिया है और हमने वैल्यू को क्या बनाया है, पॉजिटिव। तो ये वाली इसकी बात तो क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ना तो बी यहां पर पॉजिटिव है ना ही सी यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने इस वाले को क्या कर दिया, गलत। यानी कि ए यहां पर सही नहीं है। ऑप्शन बी पे आ जाओ, एट मोस्ट टू ऑफ देम इज नेगेटिव। ज्यादा से ज्यादा हम केवल दो को ही नेगेटिव ले सकते हैं। क्या ये बात सही है, क्या हम दो से ज्यादा को नेगेटिव ले सकते हैं? इसकी बात को हम रखते हैं, मान लेते हैं इसको हम प्रूव करना चाहते हैं गलत, तो हमने क्या लिया, तीनों को हमने नेगेटिव ले लिया। इसने क्या बोला था कि ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ दो को ही नेगेटिव ले सकते हैं, हमने इसको गलत करने के लिए क्या किया, तीनों को नेगेटिव लिया। लेकिन जब हमने तीनों को नेगेटिव लिया तो हमारा जो केस आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन आना क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे ये वाली बात इसकी बिल्कुल सही है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कितने हो सकते हैं नेगेटिव, दो ही हो सकते हैं। अगर तीसरा हम नेगेटिव लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आता है, इसलिए ये वाली बात इसकी बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, एट मोस्ट टू ऑफ देम इज पॉजिटिव। इसने बोला है ज्यादा से ज्यादा हम दो को पॉजिटिव ले सकते हैं। क्या ये बात सही है? अगर हम दो को पॉजिटिव लेते हैं और एक को नेगेटिव लेते हैं तो भी जो मल्टीप्लाई होगी, प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी कि ये वाली बात इसकी गलत है। अगला, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव। इसने बोला है कम से कम एक तो हम नेगेटिव लेंगे ही लेंगे। क्या ये बात सही है? क्या बिना नेगेटिव लिए हम सही नहीं कर सकते? हमने एक केस देखा था पहले वाला, देखो इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी यहाँ पर क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो ये वाली बात इसकी क्या हो गई, गलत। इसने बोला है कि एक तो नेगेटिव होना ही होना चाहिए, लेकिन हमने बोला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने तीनों को ही पॉजिटिव ले लिया। जब हमने तीनों को पॉजिटिव लिया और मल्टीप्लाई की तो भी पॉजिटिव आया था, इसलिए हमने डी को भी गलत किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपका बेस अच्छा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, तो ही इसको आप सही कर पाए होंगे, वरना इसमें गलती होने के काफी सारे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने जरूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमने कल पढ़ा था उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या था, हमने रियल नंबर्स कल पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने क्या किया, रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या थे, एक था रेशनल नंबर और दूसरा था इरेशनल नंबर। ठीक है भाई। अब रेशनल नंबर्स के अंदर हमने क्या क्या लिए कि रेशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या आ गए, इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स के अंदर क्या आ गए, होल नंबर्स आ गए। होल नंबर्स के अंदर क्या आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखो यहां से क्वेश्चन वो घुमाकर कुछ भी बना सकता है। क्या, उसने बोला कि क्या बताओ, क्या सारे के सारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं ना वो किसके अंदर आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन क्या इसके अपोजिट वाली बात सही होगी? उसने बोल दिया कि सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये वाली बात गलत है। यानी कि आपको जो सर्कल है ना वो देख लेना है। छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर आ सकता है, लेकिन बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, सेम और देख लो, उसने बोला नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर्स। हाँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि जो सर्कल है ना नेचुरल नंबर वाला वो किसके अंदर आ रहा है, रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है। ठीक है भाई, तो यानी ये वाली बात भी सही हो गई। उसने बोला सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। क्या नेचुरल और इरेशनल के बीच में कोई यहाँ पर कोई
आपस में कुछ है नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई भी आपस में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जुबान पे नहीं आ रही है बात, यानी कि आपस में इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। हाँ, रिलेशन यहाँ पर इन दोनों के बीच में नहीं है। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है तो हम ये वाली बात भी क्या करेंगे, गलत करेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। ओके, तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो रियल नंबर है। सबसे पहले तो देखो, नेचुरल नंबर के अंदर क्या रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर का जो सर्कल है वो बड़ा है और नेचुरल वाला छोटा है, और नेचुरल वाला रियल के अंदर ही है, तो हम बोलेंगे पहले वाला क्या है, सही है। दूसरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि सारे के सारे रियल जो नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या ऐसा है? नहीं, ये वाली बात है गलत। क्यों है? देखो, रियल नंबर वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है भाई, और रियल नंबर के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, रैशनल नंबर भी आ रहा है और इरेशनल नंबर भी आ रहा है। लेकिन इसने बोला है कि इरेशनल नंबर ही होंगे, तो जरूरी थोड़ी ना है, रैशनल भी तो हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया है, गलत किया है। अगला देखो, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। हर एक इंटीजर क्या होगा, रियल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो इंटीजर वाला सर्कल है वो किसके अंदर आया है, रियल नंबर के अंदर आया है। तो हम बोलेंगे सारे के सारे जो इंटीजर्स है ना वो रियल नंबर हैं। अगला, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं वो किसके अंदर आए हैं, रियल नंबर के अंदर आए हैं। तो ये यानी कि ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, पहला स्टेटमेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे क्या है, ट्रू है, सही है। ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो, इंटीजर्स हमने स्टार्ट किया था। फिर इंटीजर्स में हमने देखा था माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, इंक्लूड जीरो, जीरो को भी हमने इंक्लूड कर लिया था। ये किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ओके, अब हमने इंटीजर्स को भी ब्रेक कर दिया है। कैसे ब्रेक किया है, एक हमने इवन इंटीजर बना दिए, दूसरा हमने ओड इंटीजर बना दिया। ठीक है, इवन और ओड। और जीरो को हमने क्या रखा है, जीरो को हमने इवन रखा है। ठीक है, जीरो किसके अंदर हम मानते हैं, इवन इंटीजर्स मानते हैं हमेशा। किसके अंदर, इवन के अंदर। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, -4, -2, 0, 2, 4 इस तरीके से चलता जाएगा। ये सारे क्या है, इवन है। इवन का मतलब क्या है, जो दो से डिविजिबल है, दो से जो डिवाइड हो रहे हैं हम बोलेंगे वो क्या है, इवन नंबर है। ओड इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है, जो दो से डिवाइड ना हो वो किसके अंदर आएंगे, ओड इंटीजर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, वो सारे किसके अंदर आ गए भाई, ओड इंटीजर्स के अंदर आ गए। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। चलिए एक बार ट्राई करिए। सबसे पहले क्या किया है, ओड की मल्टीप्लाई इवन के साथ और इवन की मल्टीप्लाई ओड के साथ, तो क्या आना चाहिए बताओ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक यहां पर कुछ प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं, वो आपको ध्यान से देखनी है। प्रॉपर्टी क्या है देखो, पहला, अगर इवन नंबर है और उसपे इवन नंबर हम ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए भाई, हमेशा इवन आएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर है, ओड के अंदर हम ओड ऐड कर दें तो क्या बनेगा, इवन बनेगा। इसके अलावा और क्या बन सकता है, इवन के अंदर हम अगर ओड ऐड कर देते हैं तो क्या बनाएगा, ओड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं इवन की मल्टीप्लाई अगर इवन के साथ होती है तो वो इवन बनाता है। फिर क्या होता है, ओड की मल्टीप्लाई अगर ओड के साथ होती है तो वो क्या बनाता है, ओड बनाता है। ठीक है भाई, आगे बोलते हैं ओड की मल्टीप्लाई अगर इवन के साथ होती है तो क्या बनाता है भाई, तो क्या बनाएगा, इवन या ओड, ओड बनाएगा। ठीक है, नहीं, इवन बनाएगा। इवन की मल्टीप्लाई ओड के साथ हुई है तो क्या बनाएगा, इवन बनाएगा। ठीक है, हो गए सारे के सारे। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या है, पहला, इवन प्लस इवन, इवन आएगा।
ओड प्लस ओड इवन बनेगा, इवन प्लस ओड ओड रहेगा, इवन इंटू इवन इवन आएगा, ओड इंटू ओड ओड, और ओड इंटू इवन इवन। ये कुछ प्रॉपर्टी है, इनका ध्यान रखना है। पहला देखो, पहले में बोला है ओड इंटू इवन इंटू ओड, ओड आएगा। क्या ये बात सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि हमने इस वाली प्रॉपर्टी में देखा कि अगर ओड नंबर के साथ अगर हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही बनाएगा। तो ओड की हमने मल्टीप्लाई की इवन के साथ तो इवन आ गया, और इवन की फिर से ओड के साथ की तो इवन आना चाहिए था, लेकिन यहां पर इसने बना रखा है ओड, तो हम बोलेंगे गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अगला देखो, ओड प्लस ओड प्लस इवन, ये रहेगा ओड। क्या ये सही बात है? हमें पता है ओड को हम ओड में ऐड करते हैं तो कितना आता है? इवन आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर कंफ्यूज हो ना तो आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लेते हैं हम ओड की जगह ले लेते हैं 1, इवन की जगह ले लेते हैं 2, ओड की जगह ले लेते हैं 1, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2, और 2 क्या है? इवन, तो इवन होना चाहिए था, इसलिए ये वाला गलत है। इसमें देखो ओड हमने ले लिया 1 प्लस फिर से 1 ले लिया, और फिर से हमने ले लिया 2, 2 प्लस 2 कितना बन गया? 4। क्या 4 यहाँ पर है? इवन है? नहीं, ओड दे रखा है, इसलिए हमने इसको भी क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ। ओड प्लस ओड माइनस इवन इक्वल दे रखा है इवन के, वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस 1 माइनस का यहाँ पर क्या ले सकते हैं? 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 क्या है? इवन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस 0 कितना बना? 2, और 2 क्या है? इवन है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर? सही है। अगला देखो, इवन हमने लिया 2, माइनस का कर दिया 2, और प्लस का ओड हम ले लेते हैं कोई भी नंबर, हमने ले लिया मान लो 1, तो 2 माइनस 2 0 प्लस 1 कितना बना? ओड। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? इवन, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे? गलत। यानी कि ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा? सही। इन क्वेश्चंस में आप बेहतर है कि वैल्यू पुट कर लें, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि ये वाला सही है या नहीं है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इनमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। आगे चलते हैं, अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट x, y and z be distinct integers, x and y are odd and positive, and z is even and positive. Which one of the following statement cannot be true? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ये हमें बताना है। क्या बोला गया है? मान लीजिए x, y और z भिन्न पूर्णांक है, x और y विषम और धनात्मक है, और z सम और धनात्मक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं हो सकता? कौन सा सही नहीं हो सकता ये बताना है। ये वाला x है, ये वाला y है, और ये वाला z है। तो भाई इसने क्या बोला था? x और y विषम है और धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है सारे के सारे। तो हमने x और y को धनात्मक और विषम लिया है, यानी कि इसको अगर 1 ले लें तो इसको हम 3 ले लें, तो दोनों पॉजिटिव भी हैं और ओड भी हैं। लेकिन z को हमें इवन लेना है, तो z को हम 2 ले लें, और ये पॉजिटिव भी है, यानी कि सही बात है। तो ये वैल्यू हमने ले ली। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? z इंटू एक्स माइनस वाई और उसकी पावर 2। z हमारे पास कितना है? 2, x माइनस वाई यानी कि 1 माइनस 3, तो माइनस 2, और उसकी पावर जब हम 2 करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 2 8, ये इवन बना है, यानी कि ये वाली बात सही है। लेकिन हमें ये बतानी है कौन सी बात सही नहीं है, यानी कि ये वाला सही है। दूसरा चेक करते हैं। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3, x कितना है? माइनस 1, और z कितना है? 2, तो माइनस का 2 कर दिया, और उसकी पावर कितनी है? 2, तो यहां से कितना बना? माइनस 1 और उसकी पावर 2 1, 3 इंटू 1 कितना? 3, और 3 क्या है? ओड है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? इवन दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा? ये वाला, यानी कि ऑप्शन बी इसका गलत है। हमारा तो आंसर है, लेकिन इसने ये पूछा है कौन सा सही नहीं हो सकता, हम बोलेंगे ऑप्शन बी सही नहीं हो सकता। सी को चेक कर लेते हैं। सी में क्या दिया गया है? सी में y की पावर 2 दी गई है, तो y हमारे पास है 3 और उसकी पावर 2 इंटू एक्स माइनस जेड, एक्स कितना है? 1 और माइनस का 2 कर देते हैं। 3 की पावर 2 9 इंटू माइनस 1 कितना बना? माइनस का 9, और माइनस 9 भी क्या है? ओड है, यानी कि ये वाली बात भी सही है। अगला देखो, y इंटू एक्स माइनस जेड, वाई कितना है हमारे पास? 3, एक्स माइनस जेड, एक्स कितना है? 1 और जेड कितना? 3, कितना बना? माइनस का 3, और माइनस 3 भी क्या है यहाँ?
ओड है, यानी कि हम बोलेंगे ये वाली बात भी इसकी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर यहां पर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला देखो, फिर से मैंने यहां पर एक मिनट रुकना थोड़ा सा। ओके, सही है। फिर से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, रियल नंबर को हमने दो पार्ट में अलग किया, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। फिर हमने क्या किया था, रैशनल नंबर को दो पार्ट में किया था, नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। ठीक है भाई, उसके बाद इंटीजर्स को हमने दो पार्ट में किया, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के अंदर कौन सा आता है, यानी कि इवन जो नंबर है ना उसमें होल नंबर आ गए, जीरो भी इंक्लूड हो गया तो होल नंबर बन गए। जीरो को हमने अलग कर दिया और उनको अलग कर दिया तो ये नेचुरल नंबर अलग हो गए, यानी कि नेचुरल नंबर और जीरो को हमने एक साथ लिया तो होल नंबर बन गए थे। ये कुछ था जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था सारी चीजें। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ n प्लस वन इंटू एन प्लस 30 इज ऑलवेज इवन। उसने बोला है n के किस मान के लिए n प्लस वन इंटू एन प्लस 30 हमेशा सम होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, n प्लस वन इंटू एन प्लस 30 हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन कम होगा। चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। एक बार हम n की जो वैल्यू है वो ओड ले लेते हैं, एक बार हम n की वैल्यू इवन ले लेते हैं। तो क्या आता है, एक बार हमने मान लिया कि n की वैल्यू है 1, हमने ओड लिया। जब हम ओड लेंगे n की वैल्यू तो 1 प्लस 1 2 बनेगा, इनटू यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 31 बनेगा। तो 31 की वैल्यू यहाँ पर 31 इंटू 2 कितना 62, और 62 क्या आया है, इवन आया है। यानी कि जब हम n की वैल्यू ओड रखेंगे तो इवन आएगा, ये वाली बात सही है। एक बार हम इवन रख के देखते हैं, जब हमने n की वैल्यू इवन रखी, हम अब की बार n की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। तो 2 प्लस 1 यहां से तो बना 3 इंटू, और 30 प्लस 2 32, और 32 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना बनेगा 96, और ये वाला भी क्या है, इवन है। यानी कि या हम ओड रखें या हम इवन रखें, ये हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो हम जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, ऑप्शन ए, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम रखते हैं n की वैल्यू में तो वो हमेशा इवन ही बनाएगा। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन 1। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, ठीक है, और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, पहले प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम नंबर वो है जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल और केवल दो। कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद इटसेल्फ। ठीक है, दो फैक्टर होते हैं, ओनली एंड ओनली। इसके अलावा इसकी कोई कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, इसमें आप लोगों को कभी भी पजल नहीं होना है। केवल और केवल दो फैक्टर होंगे। अब काफी बार आता है क्या 1 जो है वो प्राइम फैक्टर है, नहीं, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, और इसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या दे रखा है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्ट दो। इसलिए हम बोलेंगे 1 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो हम बोलेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। इसके फैक्टर क्या क्या है, 1 और 2। 2 इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। ठीक है, तो काफी बार ये भी आ जाता है ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, तो हम बोलेंगे 2। 2 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और इवन है, इवन प्राइम नंबर। बाकी जो भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे ओड होंगे। ये तो हो गई क्या, प्राइम नंबर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होगी, जो प्राइम नंबर के बिल्कुल अपोजिट है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। भाज्य संख्या वो है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, चलिए बताइए, क्या 1 भाज्य संख्या है, नहीं, हम 1 को कंपोजिट नंबर भी नहीं बोलते हैं। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है,
क्योंकि भाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है उसमें बोला गया है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहां पर 1 का ओनली 1 ही है इटसेल्फ। ओके, चलिए इसमें पूछा गया, बताइए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो हम बोलेंगे सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है ना वो 4 है। ठीक है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, क्या क्या है, 1, 2 और 4। 2 से ज्यादा जो जिसके फैक्टर हैं वो किस में आ जाता है, कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अभाज्य संख्या के अलावा जो भी नंबर बचे हैं क्या वो कंपोजिट नंबर हैं, तो हम बोलेंगे ये वाली बात गलत है। क्यों, क्योंकि 1 बचा हुआ है और 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए आगे चलते हैं। ये यहां पर मैंने लिख दिया है, देखो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ना ही तो वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2 है, और 2 इकलौता ऐसा है जो इवन भी है, बाकी जितने भी रहेंगे वो सारे ओड रहेंगे। 1 से 50 तक की अगर हम बात करें तो 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इसका वैसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है प्राइम नंबर निकालने का। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, 15, और 50 से 100 तक जो प्राइम नंबर है वो है 10। तो टोटल अगर हम बात करें 1 से 100 तक के प्राइम नंबर, तो हम बोलेंगे 25 प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 25 आते हैं। ठीक है, ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग होमवर्क के लिए रख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। इसमें आप लोगों को ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, ये आप होमवर्क के लिए रख सकते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए ध्यान रखना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का योग यहां पर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइए। इसका आंसर क्या होगा, चलिए सबसे पहले आप इसके कंसेप्ट को समझो। क्या है यहां पर, इसने बोला है 2 प्राइम नंबर है और उनका सम ये वाला होना चाहिए, इनमें से कोई एक। तो हमें पता है जब हम इवन प्लस इवन करते हैं तो इवन आता है, ओड प्लस ओड करते हैं तो ओड ही आता है, सॉरी इवन आता है। ओड में अगर ओड नंबर हम ऐड करते हैं तो इवन बनता है, लेकिन ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सारे के सारे ओड है ना, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर इवन जरूर रहा होगा और दूसरा ओड रहा होगा, तभी यहाँ पर क्या बना होगा, ओड बना होगा। कंसेप्ट को समझना ध्यान से। हमें पता है इवन प्लस इवन इवन बनाते हैं, ओड प्लस ओड भी इवन बनता है, लेकिन इवन प्लस ओड करने पर ओड बनता है। और यहां पर बात किसकी हो रही है, प्राइम नंबर्स की हो रही है। हमें पता है सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, कौन सा, 2। ठीक है, तो इवन नंबर हमें पता लग गया है अभी तक, कौन सा है, 2 है। अब ओड क्या हो सकता है वो हमें देखना है, वो हम ऑप्शन से देखेंगे। देखो अगर एक 2 है तो यहाँ पर दूसरा कितना बनेगा, 69, लेकिन 69 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे ए वाला हमारा गलत है। बी देखो, एक तो 2 हो गया प्लस 79, हाँ ये वाला सही है। ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। 79 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, तो 81 यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्या 83 हो सकता है, नहीं है, क्यों, 2 प्लस 81, 81 फिर से प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर 2 प्लस 99, 99 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, राइट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ p इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p1 एंड p2 देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट p। तो हम p के बारे में क्या बोल सकते हैं। इसने बोला है p एक प्रोडक्ट है 2 प्राइम नंबर्स का, कौन कौन सा, एक है p1 और दूसरा है p2। तो हम इनके बारे में क्या बोल सकते हैं। तो इसने बोला है या तो p मस्ट बी ओड होगा, या p मस्ट बी इवन होगा, या फिर p विल हैव 4 फैक्टर्स, और उसने बोला है बोथ a एंड c आर करेक्ट। चलिए हम देख लेते हैं, इसको ट्राई करें। हमने लिया कोई भी, एक तो हमारा p1 था, एक हमारा p2 था। जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आना चाहिए, पहले इसने बोला है p मस्ट बी ओड,
कि P है वो हमेशा ओड ही आएगा, ये P ओड आना चाहिए। तो हमने एक बार लिया क्या, एक बार हमने 2 ले लिया, एक बार हमने 3 ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया बताइए, 6 आया कि नहीं आया। लेकिन इसने क्या बोला था, हमेशा ओड ही आएगा, मस्ट बोला है, तो हम बोलेंगे ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि एक केस में हमने ऐसा देखा कि इवन भी आया है, इसलिए ए वाला हो गया गलत। दूसरे में बोला P मस्ट बी इवन, P हमेशा इवन ही आएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अब 2 की जगह 5 ले लिया, 5 इंटू 3 कितना बना 15, और 15 क्या है, ओड है, इसलिए ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। अब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है ए और सी दोनों करेक्ट है, तो ए करेक्ट है तो सी, ये वाला तो अपने आप गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाला क्या रहेगा, राइट आंसर। अब इसने बोला है कि यहाँ पर पी के 4 फैक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 4 फैक्टर हुए या नहीं हुए। देखो, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक खुद 15 हो गया। हाँ बिल्कुल 4 फैक्टर हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये इसका आंसर था। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोग कुछ सजेशन करना चाहते हैं कि किस तरीके की वीडियोज आप वो चाहते हैं या कौन सा टॉपिक आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।